औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज से ठीक 2 साल कबल 21 मई 2021 को मैंने अपने चैनल मुबल्लिग आज़म विशल को शुरू किया था, जिसमें अलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कुरान, हदीस, तारीख, तफासीर और दीगर शिया और गैर शिया कुतब से आपके सामने पेश किए। इसके अलावा इल्मुल आदात और इल्मुल हरूफ की रोशनी में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल आपके सामने पेश कर चुका हूँ। गुज़िश्ता वीडियोज़ में नुक्ता, अलिफ और नून के बारे में इल्मुल आदात और इल्मुल हरूफ से कुछ बातें आपके सामने पेश की थी। आज बा के राज इल्मुल आदात और इल्मुल हरूफ की रोशनी में पेश करने लगा हूँ। हर हर्फ की दो सूरतें हुआ करती हैं। एक सूरत मकतूबी यानी जो लिखने से दिखाई देती है, और दूसरी है सूरत कौली जो बोलने से सुनाई तो देती है मगर दिखाई नहीं देती। जो दिखाई दे वो जाहिर है और जो दिखाई ना दे वो बातिन है। जबान चाहे उर्दू हो या अरबी, दोनों में बे हरूफ तहज्जी में दूसरे नंबर पे आता है, और हरूफ अबजद में भी बे दूसरे नंबर पर ही आता है। और हरूफ अबजद में जाहिरी बे के अदद हैं 2। आज बे के बातिन के बारे में बतलाने लगा हूँ। अरबी जबान में बे को बे नहीं बल्कि बा कहा जाता है, यानी बा मजमुआ है 2 हरूफ का, बा और अलिफ। अब बा के बातनी हरूफ के अदद निकालते हैं इल्मुल आदात की रोशनी में। बे के अदद हैं 2 और अलिफ के अदद हैं 1। 2 और 1 को आपस में जमा करें तो ये बनते हैं 3। और ये भी आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल अदद हैं 786। आइए 786 को आपस में जमा करते हैं। 7 और 8 15, 15 और 6 21। अब 21 को आपस में जमा करते हैं। 2 और 1 3, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जुमले सगीर 3 है और बा का जुमले सगीर भी 3 है। और यही तो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि सारी बिस्मिल्लाह बा में छुपी है। अब इल्मुल आदात की रोशनी में अलिफ के अदद निकालते हैं। अलिफ के अदद हैं 1, लाम के अदद हैं 30 और फा के अदद हैं 80। अब इन सब को आपस में जमा करते हैं। 1 और 30 31, 31 और 80 111। बा के अदद 3 और अलिफ के अदद 111, दोनों को आपस में जमा करें तो ये 114 बनते हैं। इल्मुल आदाद में बा के अदद 114 हैं और कुरान की सूरतें भी 114 हैं। और हरफों के राज मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि सारे उलूम कुरान में है। सारा कुरान सूरतुल फातिहा में है। पूरी सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा में है। और मैं वो नुक्ता हूँ जो बा के नीचे है। सामीन, बीज को तो देखा है ना आपने। देखने में एक छोटा सा नुक्ता है मगर अपने अंदर दरख्त समोए हुए है। दरख्त की बुनियाद बीज है और बा की बुनियाद नुक्ता है, और वो नुक्ता मेरे मौला अली हैं। सामीन, अब मैं आपको गैर शिया और शिया दोनों कुतब से मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल दिखाता हूँ। इराक के गैर शिया वाइज और फकीह नोमान खैरुद्दीन बिन महमूद बिन अब्दुल्लाह बिन महमूद आलूसी, जो 1317 हिजरी में यानी आज से करीबन 127 साल पहले फौत हुए, ने अपनी किताब जलाउल ऐनैन फी मुहाकिमतुल अहमदैन सफ़ा 126 में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाब मदीनतुल इल्म यानी इल्म के शहर का दरवाज़ा और नुक्ता तो तहतल बा यानी बे के नीचे का नुक्ता फरमाया है। और आलूसी ने अपनी मशहूर तफसीर रूहुल मानी जिल्द 27 सफ़ा 163 सूरह वाक़िया की आयात 81 ता 96 की तफसीर में भी यही बात नकल की है। और शिया मुहक्किक आज़म नूरुल्लाह हुसैनी मरअशी तस्तरी ने अपनी किताब एहकाकुल हक जिल्द 7 सफ़ा 609 में भी लिखा है कि सैयद नोमान खैरुद्दीन इब्ने आलूसी बगदादी ने अपनी किताब जलाउल ऐनैन में लिखा है कि बाबे मदीनतुल इल्म और बे के नीचे का नुक्ता मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। और नोमान खैरुद्दीन इब्ने आलूसी बगदादी की इसी रवायत को शिया मुहक्किक सैयद हामिद हुसैन लखनवी ने अपनी किताब नफ़हातुल इज़हार फी खुल्लासत अबकातिल अनवार जिल्द 10 सफ़ा 310 और जिल्द 11
صفحہ 82 میں بھی نقل کیا ہے۔ اور محقق اعظم نور اللہ حسینی مرعشی تستری نے، جو نور اللہ شوستری کے نام سے مشہور ہیں، نے اپنی کتاب احقاق الحق جلد 7 صفحہ 608 میں لکھا ہے کہ شیخ علامہ سلیمان بلخی قندوزی نے اپنی کتاب ینابیع المودت میں لکھا ہے کہ جان لو کہ سارا قرآن فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اور سید علی عاشور نے اپنی کتاب الولایت التکوینیہ لآل محمد میں بھی امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی قول نقل کیا ہے کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اور نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب نور البراہین جلد 2 صفحہ 4 میں بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی دعوے کو نقل کیا ہے۔ اور شیخ محمد فاضل مسعودی نے اپنی کتاب الاسرار الفاطمیہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی دعویٰ نقل کیا ہے۔ اور نہج الاسرار صفحہ 32 میں بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی دعویٰ نقل ہے۔ اور کتاب نہج الاسرار صفحہ 33 موضوع بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مشارق انوار الیقین جو حافظ رجب البرسی نے لکھی ہے کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی دعویٰ نقل ہے۔ سامعین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مزید اسرار، علم العادات اور شیعہ کتب کی روشنی میں دکھاؤں گا۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے عزیز کے مرحومین سید منظور حسین ولد سید اقرار حسین، سید محمد سبطین ولد سید اقرار حسین، سید محمد حسنین ولد سید اقرار حسین اور سید محمد ثقلین ولد سید اقرار حسین کے لیے 1 بار سورۃ الفاتحہ، 3 بار سورہ توحید، اول و آخر درود کی تلاوت فرما دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مبلغ اعظم مشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے راز آپ پر فاش کر دیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔